जहां बदायूं का रेलई माधोपुर गांव अब विकास के पथ पर अग्रसर है। कभी पत्थर की खदानों के लिए मशहूर ये गांव योगी सरकार के प्रयासों से स्मार्ट विलेज बन रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये गांव अपनी पुरानी पहचान को बरकरार रखते हुए किस तरह विकास की नई इबारत लिख रहा है और कैसे यहां की गंगा जमुनी तहजीब एक मिसाल पेश कर रही है, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बदायूं की सहसवान तहसील में गंगा किनारे बसे रेलई माधोपुर गांव ने आज पिछड़ेपन की बेड़ियां तोड़कर विकास की नई इबारत लिखी है। ये गांव जिसे कभी पत्थर की खदान ने पहचान दिलाई थी, आज स्मार्ट विलेज में तब्दील हो रहा है। सही मिलो लाभ सब हो रहे हैं सब। यानी पिछली सरकारों में कोई विकास नहीं हुआ, गांव में क्या क्या विकास है? ये बढ़िया है विकास, जैसे सड़कें हैं और शौचालय हैं और पंचायत घर है। अच्छा, आपको कुछ सरकार की योजना का कोई लाभ मिला है? क्या क्या मिला है? हमें लाभ मिला है, क्या क्या? लैट्रिन मिली है और कमरा भी मिला। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सरकार की योजना तो हाँ सही है, बढ़िया है। रेलई माधोपुर गांव की मिट्टी में युगों का इतिहास समाया है। कभी इस जगह पर मां गंगा की अविरल धारा बहती थी। गंगा की पहचान कंकड़ की खदानों से थी। गांव के पूर्वी छोर पर आज भी वो तालाब मौजूद है जहां कभी कंकड़ों की खदान हुआ करती थी। इन खदानों से निकले पत्थरों ने सिर्फ इस गांव के दर्जनों मकान और कुएं ही नहीं बनाए, बल्कि दूर दूर तक इनकी धूम मची थी। कासगंज जनपद में बने कचला के ऐतिहासिक पुल में भी इसी गांव के कंकड़ लगे हैं। गांव में हजारों साल पुराना एक विशाल पीपल का वृक्ष भी है और उसके पास ग्राम देवता का मठ है, जहां गांव वाले श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर हम आज आ पहुंचे हैं जनपद बदायूं के सहसवान तहसील के ग्राम रेलई माधोपुर में। रेलई माधोपुर की बात की जाए तो तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूरी पर ये गांव बसा हुआ है रेलई माधोपुर। यहाँ पर सबसे पहले इस गांव की इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो जानकारी बताएंगे हम आपके लिए इतिहास के बारे में यहाँ की, तो यहाँ का इतिहास काफ़ी विशालकाय, काफ़ी पुराना है। ग्राम पंचायत रेलई माधोपुर के इतिहास की बात की जाए तो गांव अपने आप में कई युगों का इतिहास सजे हुए हैं। गांव में बने खास कंकड़ों यानी पत्थरों के मकान आज भी लोगों की पुराने दिनों की याद दिला देते हैं। इस गांव में कभी कंकड़ों की खान हुआ करती थी। यहाँ के कंकड़ों से अंग्रेज़ी हुकूमत में जनपद कासगंज के कचला पुल में यहाँ पर कंकड़ गया था। यहाँ से कंकड़ जाकर वहाँ पर पुल बना था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं यहाँ कभी गंगा बहती थी। तट पर हज़ारों साल पुराना पीपल का वृक्ष है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं पीपल का वृक्ष। ये यहाँ इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ ग्राम देवता का मठ है, जहाँ लोग श्रद्धा के साथ नियमित पूजा अर्चना करते हैं। हज़ारों साल पहले गंगा ने इस जगह को छोड़ दिया, तब ये गांव बस गया। सहसवान से खंदक होती हुई इस गांव को सड़क जाती है। गांव के पूर्वी छोर पर तालाब आज भी है, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, जहां कभी कंकड़ों की खदान हुआ करती थी। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस गांव के और विस्तृत जानकारी के बारे में। पहले पुरानी बात ये कंकड़ निकलता है हमारे गाँव में, यहाँ की ज़मीन में खुदता है। मकान है 10-12 मकान है करीब, और 5-6-7 कुएँ हैं। और बाबर मियाँ की कोठी है मीराज अली की सहसवान में, उसमें भी कंकड़ लगा है। कचले के पुल में भी कंकड़ लगा हुआ है यहाँ का। और आज भी खुदान में तैयार है कंकड़, अब भी तैयार है कंकड़। तो ये किस एरिया में कंकड़ निकलता था? ये पूरी 60 के जंगल में है इधर। अब है नहीं ये खदान? अब भी है, जब खुदाई करी अब भी है मौजूद, खुदाई करी है तो अब भी मौजूद है। खुदाई करी है, खुदा करी है। हाँ, कंकड़ों के तो मकान बहुत पुराने हैं यहाँ पर, बहुत हमने तो देखे भी ना, किसने सुनाई करी है। यहाँ कंकड़ यहाँ निकला था, वो आज गड्ढा मौजूद है। यहाँ का पत्थर बहुत बहुत दूर गया है। यहाँ का नाम रेलई इसीलिए पड़ा कि यहाँ पर ट्रेन आई थी कच्ची, वो डाल के तो यहाँ का पत्थर यहाँ का लेके गई और कचला पुल पे लगा हुआ है, पुराने पुल पे, कचला पुल पे। और सहसवान मीर हाद अली की कोठी में लगा हुआ है। ये इस गांव का काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है। काफ़ी सालों पहले, करीबन 100 साल पहले, यहाँ पत्थर की खदानें हुआ करती थी।
जिन खदानों से जो कंकड़ निकलते थे, कछला का जो पुल बना हुआ है अंग्रेज़ों के दौर का है, करीबन 100 साल हो गए उसे, और वो आज भी टिका हुआ है। वो यहीं के पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ पर जो मौजूदा चेयरमैन है, इनकी कोठी बनी हुई है, वो भी यहीं के कंकड़ के मतलब लगे हुए हैं, सहसवान के। और यहाँ पर काफ़ी जो मकानात हैं आज भी पुरानी कंकड़ के ही बने हुए हैं, अतीत को याद दिलाते हैं। काफ़ी प्राचीन काल का ये गांव है, बहुत पुराना। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी गुमनामी के अंधेरे में डूबा रेलई माधोपुर आज सीएम योगी की अगुवाई में विकास की नई किरण से जगमगा रहा है। योगी सरकार जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को अपनी प्राथमिकता की कसौटी पर कसा है, गांव की तकदीर बदलने का बीड़ा उठा चुकी है। नेटवर्क 10 की टीम जब ग्रामीण भारत कार्यक्रम के तहत रेलई माधोपुर पहुंची तो गांव में बदलाव साफ तौर पर दिखाई दिया। अब ये गांव पिछड़ेपन की छवि को पीछे छोड़ विकास के रथ पर सरपट दौड़ रहा है। नहीं, गांव में विकास, हमारे गांव में विकास पिछली सरकार से अच्छा हो रहा है इस टाइम। और हमारे जो मोदी और योगी जी हैं वो इस टाइम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। कभी कभार क्या हुआ करता था कि हमारी चीज़ें खेत में पड़ी रहती थीं, वो चीज़ें अब सुरक्षित हैं। किसी भी टाइम हम अपने घर पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। को लेकर क्या कहेंगे यहाँ के? शिक्षा के मतलब ये है, हम सरकार से कहेंगे कि गांव में थोड़ा विकास करें और आगे कुछ लोगों को स्कूल में सरकारी में भेजें। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कुछ पढ़ाई कुछ हल्की है, वह हिसाब से हम कह रहे हैं और जोड़। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैं सर एमए कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस से। सर हमें तो सरकार की योजनाएं सब सारी अच्छी लग रही हैं। व्यवस्था भी पहले से बहुत अच्छी है। सड़कों पे पानी रहता था, पानी नहीं है। सड़कें बढ़िया बन गई। नाला नहीं था गांव में, नाला बढ़िया बन गया। अब पानी की इतनी कीचकांद नहीं है। हर व्यक्ति आराम से निकल रहा है। अच्छा, तो यानी कि सरकार ने पूरी तरह से कायाकल्प किया है सड़कों का? जी हाँ, पूरा विकास जी। कराया है। अच्छा, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर या क्या कहेंगे? आंगनबाड़ी को लेकर क्या कहेंगे? आंगनबाड़ी भी हमारे बहुत बढ़िया है। सारे का जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं सभी लोग सहयोग करते हैं और सबका सहयोग है हम लोगों का, मतलब पूरे गांव का। और हमारे इस सरकार ने देखिए, पहले बच्चे जाते थे बाहर डब्बा ले लेके खेतों खलिहानों में, आज उनके लिए घर घर में शौचालय हैं और एक सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत में भी बना हुआ है। हाँ, योजना कुछ मिल रही हैं। कुछ लोग मतलब मकान भी मिले हैं उनके लिए, और लेटरिन वगैरह ये कुछ सब मिले हैं। हाँ। और सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? सड़क को अब सब बन गई। ये कोलियाई रोड हो ये भी बन गया, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया है खड़ंजा। गांव में एक शानदार स्मार्ट पंचायत घर बना है जो ग्रामीणों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का एक सुविधाजनक केंद्र बन गया है। शौचालय की सुविधा भी हर जगह दिखाई दी, जो स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गांव की गलियों में अब कच्ची राहें नहीं बल्कि अधिकतर सीमेंट, कंक्रीट और इंटरलॉकिंग सड़कें चमक रही हैं। ये सड़कें सिर्फ आवागमन को सुगम नहीं बनाती बल्कि गांव में बदलाव की गवाही भी देती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का पूरा लाभ ले रहे हैं, जिससे उनके जीवन में वाकई बदलाव आया है। इतिहास के बाद में हमने यहाँ पर गांव के ग्रामीण भारत जो हमारा कार्यक्रम है नेटवर्क 10 का, उसको लेकर हमने गांव में भ्रमण किया, घूमे। तो गांव में देखा तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं का लाभ ग्राम वासियों को मिल रहा है। और विकास की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग दर्जनों और सीसी रोड यहाँ पर पड़े हुए हैं गांव में, और यहाँ पर हर व्यक्ति को शौचालय भी मुहैया हुआ है और ग्राम आवास योजना का भी लाभ मिला है। और गांव की बात करें तो गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय हरा भरा मौजूद है, जहां पर यहाँ के नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे गांव में तो पंचायत घर भी स्मार्ट बना हुआ है। काफ़ी विकास कराया। पंचायत भवन है, लेटरिन भी हैं, घर घर खरंजे भी पड़े हुए हैं, सीसी भी हो गई। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार की भांति योगी सरकार में अच्छा विकास ग्राम में। हाँ, इस बार बढ़िया विकास है। हाँ, बढ़िया विकास हुआ इस बार। अच्छा, तो लाइट की व्यवस्था पूरी रहती है? हाँ, लाइट फुल आती है, पहले इतनी नहीं आती थी। अच्छा, लाइट पूरी आती थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से आप सहमत हैं? हाँ सहमत है, बढ़िया है। सम्मान निधि योजना का आपको लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। किसका? सारा लाभ मिल रहा है। राशन भी मिलता है बंदे को,
और वैसे भी महीना 2000 रुपये मिलते हैं। सम्मान निधि। हाँ। नाम बोलिए। सम्मान निधि। सम्मान निधि। अच्छा, आवास मिला आपको? आवास मिला है भाई हमें। आवास मिला सरकार हाँ। की ओर से।